ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है व्हिच ऑफ फ्लोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन के क्वथनांक अधिकतम है। और इसमें जितने भी है सभी के सभी इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है इसका मतलब है कि यह विलयन में, माने कहने का अर्थ है एक्वस सॉल्यूशन में जाएगा तो टूटेगा। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है कि जल में जब इसको हम लोग डालेंगे तो यह अपने आयन में टूटेगा। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है। इसको NaOH, Na2SO4, NH4, NO3 और KNO3। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट, इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्रेट और इसको बोलते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। यह टूट जाएगा Na+ और OH- में। यह टूट जाएगा Na2SO4, Na+ SO4-2। यह देखिए इस एलिमेंट की संख्या या एटम की संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। और बहुत लोग यहाँ पर क्या करता है कि 4 लिखना शुरू कर देता है, 2 लिखे, कुछ अनजाति के लिखना शुरू करता है। लेकिन आपको वह जो इसका वैलेंसी याद होगा, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, इस सब का +1 होता है। और यह देखिए NH4NO3 यह टूट जाता है NH4+1 NO3-1, यह टूट जाता है K+ और NO3-1। अब इसके माध्यम से हम चाहें तो I का मान निकाल सकते हैं। I का मान निकालने के लिए देखिए यह 1 हो गया, यह 1 हो गया, 2 मोल टूटने के बाद, और पहले 1 मोल था, फिर यह 1 मोल था और टूटने के बाद 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए ये 1 मोल है, टूटने के बाद 1 मोल, 1 मोल 2 मोल बना दिया। फिर यह देखिए KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, यह 1 मोल है और टूटने के बाद 1 मोल और 1 मोल 2 मोल बना दिया। I का मान जब निकालते हैं तो देखिए यहाँ पर 1 मोल और यह 1 मोल, 1+1 और बाटा में यह पहले वाला 1, तो यह आ जाता है 2 मोल। फिर इसको भी निकालेंगे तो ऐसे ही I का मान निकाल सकते हैं। यह देखिए 2+1 और बटा 1, तो यह हो जाएगा 3 बटा 1 बराबर हो जाएगा 3। अगर ध्यान दीजिए इसमें I का मान निकालते हैं तो 1+1 और बटा 1 हो जाएगा 2। अब फिर इसमें देखिए I का मान 1+1 और बटा में 1 यह चूँकि बाद में है ही, पहले इसका 1 मोल है तो यह भी 1 हो गया। अब हम क्वथनांक उन्नयन के लिए फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा TB बराबर KB गुना मोलालिटी। डेल्टा TB बराबर KB गुना मोलालिटी। लेकिन यह चूँकि एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्वथनांक का उन्नयन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, यह इलेक्ट्रोलाइट के वजह से परिवर्तित हो सकता है। जब डिसोसिएशन होगा तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा I KB मोलालिटी। आज चूँकि इसमें सब में दिखा है 1m 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 1m, तो सभी में मोलों की संख्या निश्चित हो गई। जब मोलों की संख्या निश्चित हो गई तो इसका परिवर्तित मान सिर्फ I के वजह से बदल जाएगा। और देखिए इसमें अगर हम ऑप्शन बना लें A, B, C और D, तो चारों ऑप्शन में I का मान सबसे अधिक B का है। और यहाँ पर जैसे ही वैल्यू लिखेंगे 3, सब का मान परिवर्तित हो जाएगा। और देखिए यह गलती से थोड़ा छूट गया है, 1+1 यहाँ पर 2 बटा 1, तो ये हो जाएगा 2। तो एक बार और ध्यान दीजिए, बोल रहे हैं कि I का मान सबसे अधिक इसी में 3 है, तो बाकी सब तो परिवर्तित होने वाला नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ I के मान में जैसे परिवर्तन हो जाएगा, जैसे यहाँ पर 3 लिखेंगे तो इसका मान ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर B हो जाएगा।